आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जिसने अपनी शिक्षा दीक्षा हायर एजुकेशन लेने के बाद राजनीति में जाने का निर्णय ले लिया। और वो भी आपको बता दें कि आपने एमबीए किया और उसके बाद राजनीति में इन्होंने पदार्पण 2018 से शुरू किया। समाजवादी पार्टी की राजनीति में आने के बाद आप कई बड़े स्तर पर आपने काम किया है और अभी भी समाजवादी पार्टी के लिए निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह आप काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में आज हैं अभिषेक मिश्रा जी। आइए बातचीत करते हैं समाजवादी पार्टी की वर्तमान स्थिति के बारे में, साथ ही और भी कुछ उनके बहुत से ऐसे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे जिससे ये पता लग सके कि समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, भाजपा के बारे में क्या सोचते हैं, और एक युवा और पढ़े लिखे युवा, एमबीए किए हुए युवा की राजनीति को लेकर क्या समझ है, क्या सोच है, और वह आने वाले भविष्य में इस देश को राजनीति में क्या देना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं अभिषेक मिश्रा जी से। अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अभी बजट सत्र में विरोध किया 4 भाषाओं का, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जैसा कि विधानसभा के अंदर जो विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, उन्होंने कहा कि जो हेडफोन होता है उसमें भाषा को समझने के लिए लगाया जाता है, उसमें अभी तक हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ही अनुवाद मिलता है। अब उसमें 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, उसमें एक अवध है, बुंदेली है, और अगर बात करेंगे तो ब्रिज है, और इसके अलावा भोजपुरी है, जिसमें सबसे अधिक अगर बात करें तो उसमें अवधी और भोजपुरी काफी संख्या में बोली जाती है, ब्रिज भी खूब बोली जाती है। और इस मामले को लेकर के जब नेता प्रतिपक्ष सदन में माता प्रसाद पांडे ने विरोध किया तो उन्होंने उर्दू की बात ज्यादा कही, जिसको लेकर के माहौल पूरा गर्म हो गया और ये कहा जाने लगा कि समाजवादी पार्टी इन 4 भाषाओं का विरोध कर रही है। इसको आप कैसे लेते हैं? नहीं, सुनिए, उसमें यह है कि ये विरोध नहीं हुआ कि अवधि क्यों कर दी गई। विरोध ये हो रहा था कि क्या इसमें उर्दू को उपयोग नहीं किया जा सकता था। एक उनका जो एजेंडा था वो ये नहीं था कि हमें अवधि का विरोध करना या भोजपुरी का करना या हिंदी का करना या इंग्लिश का करना। उन्होंने एक चीज को ऐड करने की बात कही है कि भाई आपने इतनी भाषाएं दी है, इसमें उर्दू का भी कर दो। तो अब ये अगर हम मांग कर रहे हैं किसी नई चीज की, आपको करना तो आप करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। अखिलेश जी शिवपाल जी को चाचा कहते हैं, वहीं योगी जी बार बार उठ के मन से चाचू कहते हैं, चच्चू कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनको केवल विकास और जनता के मुद्दे से मन भटकाना, केवल दुनिया को दिखाना कि सिर्फ एक पैटर्न है, हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है। इसलिए अखिलेश जी ने कभी चाचा को चाचा ही कहा, चाचू नहीं कहा, चच्चू नहीं कहा, लेकिन योगी जी बार बार उठ के कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो ये गवर्नमेंट पूरा एक से मतलब एक थिंक टैंक लगा के बाकायदा प्लान करती है कि कहां से इनको उठा के निगेटिव इंपैक्ट में डाला जाए। और अगर भाई अपने देश में बसने वाले एक लोगों के लिए आवाज उठाना गलत है तो समाजवादी पार्टी गलती करती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें सबका साथ सबका विकास चाहिए। समाजवाद की विचारधारा लेके आए, हमारे जितना हिंदू जरूरी उतना ही देश के लिए मुसलमान भी जरूरी है। आज देश के योगदान में अगर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब का सही जो योगदान है उसको आप भुला सकते हो तो भुलाइए। मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भुला सकता है उनके योगदान को। वीर अब्दुल हमीद का अगर योगदान आप भुला सकते हैं तो आप भुलाइए, हम मुझे तो नहीं लगता कि इसको भूला जा सकता है। तो जब देश के लिए ऐसे लोग भी पैदा हुए तो हम पार्टिकुलर एक यूनिट एक आदमी को पकड़ के ये कहिए कि पूरा इतिहास को हम गाली दें, वो नहीं हो सकता। विचारधारा की लड़ाई है। आपकी विचारधारा ये है कि हमें हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना है, हमारी विचारधारा ये है कि हमें जनपद और देश के हर आदमी को अग्रणी बनाना है, आगे ले चलना है, विकास की राजनीति करनी है। तो हम उस पर बात करते रहेंगे। अभिषेक जी, कांग्रेस पार्टी ने अभी अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी। पूरे उत्तर प्रदेश में 134 जिला अध्यक्ष उन्होंने घोषित किए हैं, जिसमें सबसे अधिक जिला अध्यक्ष उन्होंने मुसलमानों को घोषित किया है, और ऐसे में पसमानदा मुसलमानों को। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान, दलित और ब्राह्मणों को एक तरह से अपने पुराने वोट बैंक को फिर से सजोने का काम शुरू किया है, इससे समाजवादी पार्टी को कोई खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि मुसलमानों पर क्लेम सबसे अधिक समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन सबसे अधिक जिला अध्यक्ष बनाने का काम कांग्रेस ने कर दिया है। तो क्या यह आप लोगों के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए, ऐसा है ना, ये पार्टी अपने विजन के हिसाब से अपने जिलाध्यक्ष का चुनाव करती है। आप देखिए, बीजेपी ने अभी जिलाध्यक्षों का चयन भी एक तरह से देखा जाए तो जैसे विधायक का टिकट होता है उस तरह से करके एक लंबी प्रक्रिया करते हुए वहां से अपना प्रभारी भेजते हुए अपना काम किया। ये उनका तरीका है।
कांग्रेस का क्या था, उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई, लिस्ट सार्वजनिक कर दी। किस ग्राउंड पे कहा, कितने किसको बनाया, ये हर पार्टी अपने नजरिए के हिसाब से एक कैलकुलेशन करती है उस क्षेत्र का, फिर देखती है कि अगर हमने इसको जिलाध्यक्ष बनाया तो हमें यहाँ कैंडिडेट कैसे कैसे उतारने हैं। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस ने अपना आकलन करके किया होगा, वो हमारे लिए कभी अलार्मिंग नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी की अपने विचारधारा है, अपने वोट बैंक है, और आज भी सबसे बड़ा अगर कैडर कंट्रोल देखा जाए तो सबसे बड़ा कैडर आज भी समाजवादी पार्टी के पास है। वो कैडर ना बीजेपी के पास है। आज बीजेपी के कार्यकर्ता आपको दिख रहा होगा, लेकिन यही सरकार जाने दीजिए, आपको यहाँ पे एक झंडा लगा गाड़ी भी नहीं दिखेगी। लेकिन आज भी समाजवादी, जो कट्टर समाजवादी है, वो गाड़ी पे झंडा भी लगा रहा है और सीने पे बिल्ला भी लगा रहा है और सर पे टोपी भी लगा रहा है। अभिषेक जी, अभी आपने देखा कि होली के आसपास एएमयू में होली खेलने को लेकर के विवाद शुरू हुआ, और ये विवाद इतना जबरदस्त हुआ कि इसमें कई तरह की बातें शुरू हो गई, जिसको लेकर के केशव मौर्य ने एक बयान दिया और कहा कि अखिलेश जी, आप ईद मिले, हम होली मिलेंगे। इसको आप कैसे लेते हैं? फिर वही बात आ जाती है विचारधारा की। आप ये बताइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है एजुकेशन के लिए कि मंदिर और मस्जिद के लिए? यूनिवर्सिटी बनाई जाती है जहां पे एजुकेशन का मंदिर होता है, वो स्वतः एक मंदिर है। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के ले लें, मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी का पास आउट हूं, मेरे लिए वो क्या एक मंदिर से कम है? कोई जरूरी नहीं कि वहां एक भगवान को मूर्ति लगाई जाए तो मैं उसको मंदिर बनूं। वो एक शिक्षा का मंदिर है, कम से कम उसको तो पाक साफ रहने दीजिए आप अपनी इन गंदी विचारधाराओं से। इन विचारधारा का कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, क्या है मतलब? काशी विश्वविद्यापीठ है, आप बाकायदा वहां पे है। अभिषेक जी, अभी आपने देखा कि आपके जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो कुंभ स्नान के शुरू होने से पहले हरिद्वार में दिखाई पड़े, उसके बाद वो कुंभ में भी दिखाई पड़े, अपने घर पर केदारेश्वर मंदिर भी बना रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या ये अखिलेश यादव की मजबूरी है कि उन्हें ये सब दिखाना पड़ रहा है, जबकि वो सनातन में उन्होंने जन्म लिया है, या फिर ये आपके राजनीतिक स्ट्रेटजी का हिस्सा है? और दूसरी तरफ वो कुंभ का जमकर विरोध भी करते हैं, व्यवस्थाओं का जमकर विरोध करते हैं, और मजे की बात तो यह है कि कुंभ में डुबकी लगाने के बाद भी वो योगी पर निशाना साधते हैं और कुंभ को लेकर के कुछ ना कुछ जरूर बोलते रहे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये आप उनका वास्तव में सनातन के प्रति विश्वास है, या ये कोई राजनीतिक स्टैंड है, जैसा राहुल गांधी करते रहे जनेऊ पहन के? अखिलेश यादव जी आध्यात्मिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं। सुनिएगा, पहली चीज, हरिद्वार गए, आपने खुद बताया पिंडदान करने गए, अगर स्नान कर लिए। योगी बाबा जाते हैं जहां जाते हैं, वो अपना, अभी एक शादी में गए थे, अपने भतीजी की फोटो डाले, तो कोई बुराई तो है नहीं, पारिवारिक कार्यक्रम था, गए डालेंगे। वो गए कुंभ, वहां अपनी मंत्रिमंडल की मीटिंग की, अपना स्नान किया, फोटो डाली, डालेंगे। कभी समाजवादी ने इस पे सवाल तो नहीं किया। हमारा नेता अगर हरिद्वार में जाके वहां पे गंगा स्नान कर ले रहा तो तकलीफ क्यों? क्या आपका वोट बैंक खिसक रहा था? हमारा नेता अगर कुंभ जाके स्नान कर ले रहा। अखिलेश यादव जी ने कुंभ का विरोध नहीं किया। देखिए, फिर वही ध्यान देने योग्य बात है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई कुंभ का विरोध नहीं किया, कुंभ की अव्यवस्थाओं का विरोध किया। ऐसा नहीं, उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में सफल कुंभ उन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें 3-3 मुस्लिम मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे। आजम खान साहब थे, अहमद हसन साहब थे, तो 2-2, 3-3 मुस्लिम अगुवाई कर रहे थे उस कुंभ की, और सफलतापूर्वक निभाया। अगर देखा जाए तो उस कुंभ में बहुत ज्यादा सफलता के साथ उसको भी निभाया गया था। मैं ये नहीं कहता ये असफल है या सफल है, एक कार्यक्रम था, निपट गया, ईश्वर ने सकुशल निपटाया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। लेकिन हमारा नेता जब जाके उस कुंभ में स्नान कर रहा है तो आप उसको पॉलिटिकल एजेंडा दे रहे हो। अरे जाने तो, नहाने तो, क्या दिक्कत है यार? लेकिन एजेंडा तो वो देते हैं ना, इससे वहां पर वो कहते हैं कुंभ में नहाते भी और फिर कहते हैं कि व्यवस्था ठीक नहीं है। नहीं तो व्यवस्था, मैंने क्या कहा? नहीं, सुनिए, मैंने क्या कहा? व्यवस्थाओं पे सवाल, व्यवस्थाओं पे सवाल तो उठा, व्यवस्थाओं पे सवाल उठा कि आप अगर गए हो, मैं तो गया था वहां पे। अब रही बात इसकी कि फोटो खींच के सार्वजनिक करता तो शायद आज ये भी उठता कि मैं भी शायद कुछ मोबिलाइज करने के मूड में हूं, तो वो अलग चीज है। क्या वहां गंदगी नहीं थी किनारों पे जहां पे आम आदमी नहा रहे थे? क्या इतना इतना दलदल नहीं था? तो अव्यवस्था तो थी, और उन्होंने कुंभ की व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाया, कुंभ की अव्यवस्थाओं पे सवाल उठाए थे, और जो कि एक आदमी को करना चाहिए। अगर गया है, उसको कमी दिखी है और वो राजनीतिक है, तो उसको मंच पे कहेगा ही कहेगा। कुंभ के मेले में अभिषेक जी, आपने देखा होगा, एक शंकराचार्य है अवमुक्तेश्वरन सरस्वती, जो कि स्वरूपानंद सरस्वती के चेले हैं, और 2016 में वाराणसी में अवमुक्तेश्वरन सरस्वती पर लाठीचार्ज हुआ था, और उस समय सरकार अखिलेश यादव की थी। अब अखिलेश यादव उनसे आशीर्वाद लेने जाते हैं,
वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कुंभ में भगदड़ के बाद। तो आखिर समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार लाठी चलाते हैं आप लोग, फिर उन्हीं अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए आप बिल्कुल बिगुल बजा देते हैं, उन्हें एक सच्चा शंकराचार्य और ना जाने क्या-क्या उपाधियां देना शुरू करते हैं। वहीं तो इसको आप कैसे लेते हैं कि क्या मन परिवर्तित हो गया है दोनों का, अखिलेश जी का भी और अवमुक्तेश्वरानंद का? आप उनको अवतेश्वरानंद सरस्वती जी कहिए, मैं मानता हूं वो शंकराचार्य है। शंकराचार्य पे किसी भी प्रकार का सवाल उठाना मेरी हैसियत से बहुत ऊपर है। शंकराचार्य ऐसे नहीं बनता जिसको बीजेपी के लोग मीडिया में गाली भी दे देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। मैं ये कहता हूं राजनीतिक आदमी आज के दिन में क्या धर्म के कार्य कर रहा, धार्मिक गुरु के पास जा रहा, तो धार्मिक गुरु की निष्ठा कहीं से कुछ गड़बड़ हो रही नहीं। अगर माननीय मोदी जी की फोटो अगर किसी शंकराचार्य के साथ है तो क्या वो हमारे लिए ना जाने बराबर हो गया? नहीं। शंकराचार्य हमें, आप देखो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी विचारधारा थोड़ी अलग है, अपनी पार्टी से समझिए या जो भाजपा के लोग हैं। अगर हमारा शंकराचार्य है तो मैं उस पर उंगली उठाऊंगा ही नहीं, मैं उसके खिलाफ कोई भी सवाल सुनने को तैयार ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य हमारे लिए बहुत ऊंची चीज हो गई। बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता तो एक शंकराचार्य बनता है, उस पर जाके मैं उंगली उठाऊं कि वो मोदी जी से मुलाकात हो गई थी इसलिए आदमी खराब है यार, ये मेरी हैसियत के बाहर की चीज है। मैं चारों शंकराचार्य का सम्मान करता हूं और किसी पे एक उंगली नहीं उठा सकता। अभिषेक जी, अभी आपने अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर के बड़ी-बड़ी बातें करी। आपने कहा ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म में ऐसे जो संत हैं, इन संतों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वहीं पर सनातन धर्म में कई संत जो हैं, वो उनके बिगड़े बोल भी हैं। वो राजनेताओं के लिए, आम लोगों के लिए कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें राजू दास भी हैं। तो ये जो अयोध्या के संत राजू दास हैं, एक तरफ अवमुक्तेश्वरानंद जो भी बोलते हैं उसको आप विटो करते हो, लेकिन राजू दास पे आप भड़क जाते हो, ऐसा क्यों? मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगी थी उस पे जो जाए वो, मतलब मैं शब्द यूज नहीं कर रहा। राजू दास का जो बयान, देखिए राजू दास जी को हम संत के तौर पे नहीं देखते, वो वहां अपना हनुमानगढ़ी के महंत है, वहां पे है। पॉलिटिकल मेरे ख्याल से कुछ उनके मन में उद्वेलनाएं हैं जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए। अन्यथा आप देखें बाकी शंकराचार्य किसी ने उस मूर्ति के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, एक इन्हीं को क्या जरूरत पड़ गई थी, और फिर वो भी ऐसा विवादित बयान देना, क्या मतलब है इन चीजों का? आप वो कार्य करें जिससे किसी का एक हित हो रहा हो। अनहित की बातें करने वाला कभी संत नहीं हो सकता, किसी के भी भले किया। मैंने ये कहता हूं हिंदू संत है, अगर वो मुस्लिम्स के भी बुरे की बात कर रहा तो संत नहीं हो सकता। अगर उनका कोई मौलवी है और हिंदुओं के बुरे की बात कर रहा तो वो रियल मौलवी नहीं हो सकता। बहुत क्लियर बताए, ना कुरान में लिखा है कि हिंदुओं को आप विरोध करो तो आप अच्छे हो, ना हमारे रामचरितमानस और महाभारत में लिखा है कि दूसरे ग्रंथों का आप बेइज्जती करोगे तो आप अच्छे हो। सब में ये लिखा है कि सबका सम्मान करना है। हम अपनी विचारधारा अपनी परिस्थितियों के अनुसार से उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, ये हमारी कमी है और ये समय की और परिस्थितियों की कमी है। इसको आप संतों से जोड़ेंगे तो वो नहीं। मैंने फिर एक बार आपके इस चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मैं बहुत छोटा हूं, मेरी हैसियत कुछ नहीं है इन शंकराचार्यों के बारे में एक शब्द का, एक उंगली के नाखून के बारे में भी कमेंट कर।